आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। सोलन जिले के साधुपुल में योग गुरु बाबा रामदेव की जमीन का मामला विधानसभा में उठा। सत्ता पक्ष के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा। कौल सिंह ठाकुर ने खुलासा किया कि पतंजलि योगपीठ की लीज की जमीन वापस लौटाने पर सरकार ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है और मामला विचाराधीन है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पतंजलि योगपीठ ने अदालत में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं तथा जब तक वो सरकार के खिलाफ आरोपों को वापस नहीं लेती, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को कैबिनेट में ले जाया गया है तथा वहां ये फैसला लिया गया है कि अगर बाबा रामदेव याचिका वापस लेते हैं तो रिप्रेजेंटेशन पर विचार किया जाएगा। कौल सिंह ने सदन को अवगत कराया कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में साधुपुल में पतंजलि योगपीठ को 96 बीघा जमीन लीज पर दी गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने 19 फरवरी 2016 को लीज रद्द करने का निर्णय लिया था। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल और भाजपा के राजीव बिंदल द्वारा पूछे गए अनुपूरक सवालों के जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि भाजपा शासन में पतंजलि योगपीठ को जमीन देने में अनियमितताएं हुई थी तथा धूमल सरकार ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया था। कौल सिंह ने कहा कि पतंजलि योगपीठ की तरफ से आचार्य बालकृष्ण ने किसी और व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी दे दी थी, जबकि बालकृष्ण को खुद साइन करने थे तथा नियमों के तहत वह किसी अन्य व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी नहीं दे सकते थे। इसके अलावा लीज दस्तावेज में जगह जगह ओवरराइटिंग की गई थी। वहीं कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने सरकार से योगपीठ को जमीन वापस न करने का आग्रह किया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि एक गिव एंड टेक का मामला है। उन्होंने कहा कि जब इतनी सारी उल्लंघना की गई तो फिर जमीन वापस क्यों दी जा रही है। अनिरुद्ध ने कहा कि इस जमीन पर अनाथालय, गौ सदन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के अग्निशमन विभाग के बेड़े में करीब 1 दर्जन स्मॉल फायर टेंडर शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को 8 स्मॉल फायर टेंडर और 3 रेस्क्यू टेंडर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2500 लीटर क्षमता वाले इन फायर टेंडर को शिमला, छोटा शिमला, रोडू, कुल्लू, चंबा, खड्डामुख, रिकांगपिओ, किलांग फायर चौकियों के लिए रवाना किया गया तथा 3 रेस्क्यू टेंडर धर्मशाला, शिमला एवं चंबा के लिए प्रदान किए गए। इसके बाद हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग के पास वाहनों की संख्या 139 हो गई है। वर्ष 2013 से 2016 तक हिमाचल प्रदेश में 18 नई अग्निशमन चौकियां खोली गई हैं और इन वाहनों के आने से उन चौकियों को काम करने में आसानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के अंदर पुनर्गठन की बात को एक बार फिर से दोहराया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को अग्निशमन के वाहनों को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि पार्टी के अंदर बहुआयामी बदलाव की जरूरत है, जिसमें पार्टी संगठन के साथ साथ पार्टी की नीतियां बदलने की भी जरूरत है। 12 मार्च को मुख्यमंत्री ने 5 राज्यों में चुनावों के परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव की बात कही थी। राज हो चाहे नज़दीक का इलाका हो, हर इलाके में जब आग लगती है तो अग्निशमन विभाग की सेवा की आवश्यकता होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस विभाग का विस्तार किया है और निरंतर विस्तार हो रहा है और आज प्रदेश के कई भागों में जो है नए फायर स्टेशन खोले गए हैं और जगह भी खोलने की योजना है। हम चाहते हैं कि हर दूर दराज इलाके के अंदर हो चाहे नज़दीक में हो, हर ज़िले के अंदर, हर सब डिवीज़न के अंदर जो है अंततः जो है हम ये फायर स्टेशन खोलें।
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों से बीते वर्ष 5000 से भी अधिक मरीज उपचार के लिए पीजीआई रेफर किए गए हैं। वर्ष 2016 में 5346 मरीज अस्पतालों से पीजीआई रेफर किए गए थे। सबसे अधिक 1385 मरीज सोलन जिले से पीजीआई के लिए भेजे गए। इसके अलावा ऊना से 1270, टांडा से 1134, आईजीएमसी से 660, कुल्लू से 227, मंडी से 194, बिलासपुर से 210, हमीरपुर से 150, कांगड़ा से 104 मरीज रेफर किए गए। सिरमौर जिला के अस्पतालों से महज 19 मरीज पीजीआई रेफर हुए। किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला जिला से एक भी मरीज पीजीआई के लिए रेफर नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा विधायक महेश्वर सिंह के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चंडीगढ़ में मरीजों व तीमारदारों के ठहरने के लिए सेक्टर 24 व सेक्टर 25 में सराय की व्यवस्था की गई है, जहां से एम्बुलेंस व बस रोजाना मरीजों तीमारदारों को पीजीआई पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस और बसों की व्यवस्था है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में पीजीआई में लाइजनिंग अधिकारी का कोई भी पद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की इस पद पर नियुक्ति संभव नहीं है। सुजानपुर होली मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या पंजाबी गायक शहरीमान कृतिका तनवर व पहाड़ी गायक धीरज शर्मा के नाम रही। शहरीमान ने दर्शकों के पसंदीदा गाने गाकर उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर डीसी हमीरपुर मदन चौहान, एसपी अजय बौद्ध, एडीसी रूपाली ठाकुर भी मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं सांस्कृतिक संध्या की कुछ झलकियां। पूरे प्रशासन का बहुत थैंक्स करना चाहना साडे डीसी साहब मदन चौहान जी, साडे एसपी साहब अजय बोध साहब, एडीसी रूपाली ठाकुर जी, एसडीएम बलवान चंद मल्होत्रा जी, एएसपी डॉक्टर शिवदेव जी। एक बार जोरदार ताड़ियां इन्हां सारे वास्ते। दिल मेरा लेके उन्हें दिल बहला लिया, 4 दिन खेड के
मोहन ओ आओ मीरा के मोहन आओ राधा के श्याम आओ मीरा के मोहन होली खेले यहाँ सफाइया दो गरिया रसलियां धारा तेरी सो रसलियां धारा तेरा बड़ा मन लगता भला सफाइया तो गरिया रसलियां धारा तेरी सो रसलियां धारा तेरा बड़ा मन हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।